हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो आज मैं आपके साथ अपना रूटीन व्लॉग शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सुबह की जो मेरी रूटीन होती है वो तो हो गई है कंप्लीट। जैसे कि मैंने सुबह उठ के पानी-वानी पीती हूँ, फिर झाड़ू लगाती हूँ, थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग करी, थोड़ी देर प्राणायाम करा और अब मैं आ गई हूँ नहा के। तो मौसम जो है थोड़ा-सा चेंज हो गया है क्योंकि सुबह जब उठो तो थोड़ी-सी ठंड लगती है। तो अब कार्तिक मास भी शुरू होने वाला है, तो कार्तिक मास में तो ठंड थोड़ी-सी ज़्यादा ही हो जाती है सुबह के टाइम। तो क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे उठना होता है जल्दी और स्नान करना होता है, तो मुझे जो है ठंड कुछ ज़्यादा ही लगती है, तो मैं तो कार्तिक मास में जो है सुबह जब उठती हूँ तो शॉल वगैरह लेके ही रखती हूँ। और शॉल जो है हमारे अपने घर में रखे हुए हैं, तो वहाँ से मुझे मँगाने हैं क्योंकि यहाँ पर जो है सामान हमने थोड़ा बहुत ही रखा हुआ है, तो जो भी सर्दियों के कपड़े वगैरह होते हैं ना, जैसे रज़ाइयाँ वगैरह, तो वो हम अपने घर में ही रखाते हैं क्योंकि वहाँ पर ही जो है पेटी वगैरह रखी हुई है। तो सारा सामान जो भी एक्स्ट्रा होता है, फिर वहाँ पर ही हम रखते रहते हैं। तो बस स्नान करके मैं आ गई हूँ अपने घर के मंदिर में और अब उठा लेते हैं गोपाल जी को। तो आज जो है हस्बैंड ने गोपाल जी को उठाया नहीं है क्योंकि आज वो हो गए थे थोड़ा-सा लेट, तो इसीलिए फिर जल्दी में चले गए, तो मैंने ही अब जो है गोपाल जी को उठा लिया है। तो ये जो वीडियो है ये नवरात्रों की है, नवरात्रों के दिनों की। तो शूट मैंने करी हुई थी तो अपलोड नहीं करी थी क्योंकि वॉइस ओवर करनी रह रही थी इसकी, इसलिए। तो बस थोड़ी बहुत पूजा की तैयारी करके मैं आ गई थी बाहर क्योंकि बच्चों का टिफ़िन करना था पैक। तो सुबह के टाइम देखिए ऐसे ही चलता है हमारे घर में। तो पहले तो ये टाइम पास करते रहते हैं इधर-उधर होके, लेकिन जैसे ही इनकी ट्रेन का बस का होता है टाइम तो फिर ये भागना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए ये जस्सू जो है ये तो बस में ही जाती है। तो जब ज़्यादा लेट हो जाती है तो फिर ट्रेन में भी चली जाती है। तो कन्नू भी हो गई है तैयार और अंजलि भी अब चली गई है क्योंकि इसका भी ट्रेन का टाइम हो गया है। और कन्नू को छोड़ के अब मैं आ गई हूँ घर पे। तो अब मैं जो है सूरज देवता जी को जल चढ़ाऊँगी। तो आज कन्नू के स्कूल में जो है फंक्शन है क्योंकि दशहरे से 1-2 दिन पहले इनके स्कूल में फंक्शन होता है, तो श्री राम जी के भजन पे इसने जो है डांस करना है। तो मैंने इसके डांस की शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करी थी अपने चैनल पे। तो जल्दबाज़ी में बनाई थी, पता नहीं कैसी बनी है। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप मेरी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो शॉर्ट वीडियो। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए बस अब सूरज देवता जी को जल चढ़ा दिया और अब फटाफट से तोड़ ली जाएँ तुलसी पत्र। तो गोपाल जी हमारे जो हैं काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, तो उनको भी अब मैं कराऊँगी स्नान। तो पहले मेरी कुछ रूटीन अलग थी और अब कुछ अलग है क्योंकि रूटीन जो भी हम सेट करते हैं तो वो एक जैसी रहती नहीं है। तो रूटीन जो है आगे-पीछे होती रहती है। जैसे कि पहले बच्चे स्कूल जाते थे और कन्नू को भी जो है बच्चे ही छोड़ के आते थे। तो फिर वो बाद में अपने स्कूल जाते थे। तो जो रूटीन थी पूजा-पाठ की वो पहले हो जाती थी, यानी कि पहले पूजा-पाठ करती थी मैं, फिर योगा प्राणायाम वगैरह कर लेती थी। लेकिन अब जो है बच्चों को लेट ना हो जाए तो इसलिए उनका टिफ़िन वगैरह भी पहले ही बनाना होता है क्योंकि नाश्ता भी पैक करना होता है और लंच भी। तो ये जो है नाश्ता करके नहीं जाते, कुछ भी नहीं लेके जाते बिल्कुल भी सुबह, जैसे दूध, चाय वगैरह कुछ भी नहीं। तो इसीलिए जो है मैं 2 रूटीन की एक्स्ट्रा ही डाल देती हूँ ताकि इनको सारा दिन जो है भूख ना लगे क्योंकि फिर अंजलि जो है वो तो आती भी काफ़ी लेट है। तो गोपाल जी को स्नान तो मैंने करवा दिया है और अब बाँधी जाए इनको लंगोटी। तो ये जो लंगोटी है मैंने थोड़ी-सी बड़ी सिलाई करी है, तो ये लंगोटी के साथ-साथ इनकी ड्रेस भी बन जाती है, तो अच्छे से इससे इसमें जो है गोपाल जी कवर हो जाते हैं। तो इनके जैसे बाजुओं के ऊपर से लाके ना मैंने इनकी जैसे ड्रेस होती है वैसे ही बाँध दी है। और अब बड़े गोपाल जी को भी मैं पहना दूँगी। तो अभी मौसम जो है सुबह के टाइम जैसे जब मैं जल्दी उठती हूँ, तो उस टाइम थोड़ी-सी हल्की-हल्की ठंड महसूस होती है, लेकिन अभी इतनी ठंड नहीं है क्योंकि नवरात्रों के दिनों में आपको पता ही है कि धूप कितनी तेज़ होती है दोपहर के टाइम। तो इसीलिए मैंने गोपाल जी को जो है अभी ड्रेस वग़ैरह नहीं पहनाई है। तो इनकी जो है वेलवेट की ड्रेसें वग़ैरह वैसे तो रखी हुई हैं सर्दी की पोशाकें, पर अभी मैंने निकाली नहीं है क्योंकि अभी इतनी ठंड नहीं है, तो जब थोड़ी-सी ठंड होगी तो फिर वो मैं निकालूँगी। तो गोपाल जी की जो वूलन ड्रेस होती है, ऊन वाली पोशाकें जो होती हैं, वो भी मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो चाहे दूसरी जो कॉटन की ड्रेसें होती हैं, वो मैं मार्केट से ले भी आती हूँ, लेकिन वूलन की जो ड्रेसें होती है, वो नहीं लेके आती क्योंकि उसका जो साइज़ है, एक अच्छे से आता नहीं है। तो कई बार मैंने लाके ट्राई भी करी है, पर लेकिन साइज़ जो है छोटा-बड़ा ही रहता है, बाहर की जो मैं ड्रेस जब लेके आती हूँ। तो पिछली बार सर्दियों में मैंने गोपाल जी की जो है काफ़ी सारी ड्रेसें बनाई थी ऊन की।
तो अपने गोपाल जी के लिए तो 2-3 ही बनाई थी, वैसे मम्मी के घर भी गोपाल जी हैं और मेरे मामा के घर भी हैं। तो उनके लिए भी जो है जैकेट वाले सूट होते हैं ना, जो ऊन से बने होते हैं, जैकेट होती है, पजामी होती है, ऊन की जुराबें हो गई और हैट हो गई। तो वो सब मैंने सेट बनाए थे काफ़ी सारे। तो अब जब भी बनाना स्टार्ट करूँगी गोपाल जी के लिए वूलन की ड्रेस, तो मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी और जो भी मैंने ड्रेसें बनाई भी हैं, तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो अभी तो मैंने निकाली नहीं है, जब निकालूँगी तब दिखाऊँगी। तो बस गोपाल जी का स्नान भी हो गया, श्रृंगार भी हो गया, उनको इत्र भी मैंने लगा दिया था। तो इत्र जो है मैं गोपाल जी को चंदन का ही लगाती हूँ, आपको मैंने काफ़ी बार वीडियो में बताया हुआ है। जय श्री गणपति गणेश की जय हो, जय हो विघ्नहर्ता भगवान की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वैष्णो मैया की जय हो। जय माता दी। और बस अब मैंने जोत तो जगा ली है और अब सभी देवी-देवताओं को लगा दिया जाए तिलक। तो गोपाल जी और बिहारी जी जो हैं, वो मंदिर से बाहर ही बैठते हैं क्योंकि मंदिर हमारा है काफ़ी छोटा, तो मंदिर में आ नहीं पाते क्योंकि गोपाल जी की जो है थोड़ी बहुत सेवा करनी होती है। तो इसीलिए क्योंकि कभी उनको भोग लगाना है, कभी पानी पिलाना या उनको स्नान वगैरह कराना, तो सभी चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए जो है मैंने गोपाल जी को यहाँ पर विराजमान करा हुआ है। तो यहाँ पर जो है अच्छे से कंफर्टेबल होकर बैठते हैं। तो जितने भी मुझे मंत्र याद हैं और चालीसा वगैरह वो तो मैंने पढ़ लिया और राम स्तुति भी पढ़ लिया है और अब कर ली जाए माता रानी की आरती। तो लीजिए पूजा पाठ तो हो गया कंप्लीट और ये जो आरती वाली बुक है ये मैं यहीं पर रख दूँगी क्योंकि ये रोज़ चाहिए ही होती है। तो बस अब थोड़ा-सा गंगा जल लेके मैं जो है आरती को करूँगी ठंडा क्योंकि जब भी हम आरती करते हैं तो उसको ठंडा ज़रूर करना चाहिए, हाथ में थोड़ा-सा जल लेके। तो मैंने गंगा जल से कर दिया है और अब मैं क्या करूँगी ये जो रुमाल है मंदिर वाले ये सारे निकाल लूँगी क्योंकि आज मुझे ये भी धोने हैं। तो ये जो है काफ़ी जल्दी गंदे हो जाते हैं क्योंकि मंदिर भी साफ़ होता है इनसे या फिर जैसे मंदिर के जो बर्तन होते हैं इनको साफ़ करो तो ये काफ़ी काले से हो जाते हैं। तो 2-4 दिन में ये धोने ही पड़ते हैं। और अब मैं तुलसी माता जी में भी जल दे दूँगी, तो चलिए चलते हैं बाहर। राधा कृष्ण सेवा तो तुलसी महारानी को मैंने जल भी दे दिया और यहाँ पर जो है दीपक जी नारियल छील रहे हैं। तो पहले ये जो गोपाल जी को भोग लगाएँगे नारियल का, उसके बाद जो है फिर हम प्रसाद लेंगे। और अब ये जो गेहूँ है ये भी डाल दी जाए धूप में क्योंकि धूप जो है अच्छे से निकल आई है। तो सुबह जो मौसम था थोड़ा-सा जैसे धुंध वाला होता है ना वैसा था, हल्की-हल्की सी धुंध थी और साथ में सूरज देवता जी भी निकले हुए थे। तो मौसम जो है अभी कच्चा-पक्का ही है। तो गेहूँ वगैरह मैं इसलिए धो रही हूँ साथ के साथ क्योंकि फिर अब आगे-आगे त्योहार हैं, तो त्योहारों के बीच में तो टाइम मिलेगा नहीं। तो इसीलिए जो है मैंने गेहूँ भी अभी की 2 बार की तो मैंने धो दी है और अब और आएगी तो फिर वो भी मैं धो दूँगी। और अब ये मंदिर वाले जो रुमाल है ये मैं धो लूँगी और ये है माता रानी की पुरानी वाली चुन्नी तो इसको भी मैं धो के रख दूँगी। तो जैसे माता रानी की चुन्नी जैसे चेंज करनी होती है ना, जो अभी ले रखी है अगर उसे धोनी होगी तो फिर ये धुली हुई चुन्नी मैं माता को दे दूँगी। तो रसोई वगैरह भी साफ़ हो गई है और नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। रसोई साफ़ हो गई है, बर्तन भी सारे धुल गए हैं और ये देखिए ये मैंने जो है टूटी पे है लगा दिया है शावर क्योंकि मैं जब बर्तन धोती हूँ तो फिर आगे से कपड़े जो हैं गीले हो जाते हैं। तो मुझे एप्रन बाँधने की आदत नहीं है, तो अंजलि तो जब धोती है बर्तन तो वो तो एप्रन बाँध के ही धोती है, लेकिन मैं जो है फटाफट मैं ऐसे ही धो लेती हूँ, तो फिर कपड़े मेरे आगे से गीले हो जाते हैं। तो ये टैप शावर लगा लेती हूँ तो ठीक रहता है क्योंकि ये ज़्यादा महँगा भी नहीं है, ₹10 का ही है। तो गली में जैसे आता है ना जो प्लास्टिक का सामान बेचने वाला तो उससे मैंने लिया था, तो ये काफ़ी सही रहता है। तो रुमाल मैंने धो दिए हैं और इनको जो है मैंने डाल दिया धूप में और चिमटियाँ भी लगा दी हैं क्योंकि हवा चल रही है तो छोटे-छोटे रुमाल हैं फिर गिरे ना और है भी मंदिर के।
और अब ये जो बर्तन है ये मैं ले जाऊँगी अंदर, तो काफ़ी टाइम से जो रखे हुए थे बाहर तो अब ये सूख गए हैं, इनको भी मैं जोड़ दूँगी और यहाँ पर जो है मैंने आलू भी उबलने के लिए रख दिए हैं और आज मैं बनाऊँगी आलू पनीर की सब्ज़ी। तो सुबह मैंने पनीर भी बना दिया था, तो दूध रखा हुआ था, तो पनीर भी मैं घर पे ही बनाती हूँ, तो थोड़ा-सा पनीर रखा हुआ है, तो आलू में मैं मिक्स कर दूँगी और दोपहर के टाइम मैं सब्ज़ी बनाती हूँ क्योंकि दीपक जी जो हैं दोपहर के टाइम ही खाते हैं, एक टाइम जैसे खाना व्रत में। तो सुबह जो है फ्रूट वगैरह ले लेते हैं और रात के समय दूध वगैरह लेना हो तो वो ले लेते हैं, नहीं तो दोपहर के टाइम जो है एक बार ही खाते हैं। और जब एकादशी का व्रत रखते हैं तब वो कुछ भी नहीं खाते, बस खाली फ्रूट ही फ्रूट खाते हैं बस। तो क्योंकि वैसे तो जो एकादशी का व्रत होता है तो उसमें भी जैसे सामक के चावल, कुट्टू का आटा ये सब चीज़ें खा लेते हैं, लेकिन दीपक जी जो हैं शुरू से बस फ्रूट का ही व्रत रखते हैं। तो फ्रूट हो गया या दूध हो गया ये सब चीज़ तो ले लेते हैं, लेकिन और कुछ भी नहीं खाते हैं। तो बस अब फटाफट से मैंने पोछा भी लगा लिया है और अब मैं कन्नू को भी ले आई हूँ स्कूल से। कन्नू को स्कूल से लाने के बाद फिर मैंने ये सब्ज़ी भी बना ली थी, तो वीडियो शूट नहीं करी मैंने, क्योंकि सिंपल सी सब्ज़ी है, आलू टमाटर की सब्ज़ी है और उसमें जो है मैंने पनीर ऐड कर दिया है बस और यहाँ पर एक साइड पे मैंने रख दिए हैं सामक के चावल। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।